नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद व पशु चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरने पर बैठे गौरक्षक। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सिंचाई भवन भिवानी में दिया अनिश्चितकालीन धरना। भिवानी के अधिवक्ताओं को किया जाएगा बीमा पॉलिसी में शामिल, कहा जिला बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी नगर परिषद व पशु चिकित्सकों पर लापरवाही व ढीली कार्यशैली का आरोप लगाकर गौरक्षक एक बार फिर धरने पर बैठ गए। गौरक्षक संजय परमार ने कहा कि बीमार व घायल गौवंश सहित अन्य जानवरों तक सुविधा पहुंचाना भिवानी नगर परिषद की जिम्मेदारी है, जिसके लिए नगर परिषद के पास एम्बुलेंस की सुविधा भी है, लेकिन एम्बुलेंस पिछले 3 माह से खराब पड़ी है। सूचना देने के बाद भी चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते गौवंश सहित अन्य जानवर काल का ग्रास बन रहे हैं। गौरक्षकों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर परिषद और पशु चिकित्सकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरक्षक संजय परमार ने नगर परिषद और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि बावड़ी गेट पर एक सांड तड़प रहा है, जिसे तुरंत उपचार की जरूरत है, जिसके बाद उन्होंने नगर परिषद को सूचना दी तथा उन्हें एम्बुलेंस खराब होने की बात कहते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली भेजने की बात कही, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली में बीमार नंदी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर ट्रॉली समय पर नहीं पहुंची। जिसके बाद उन्होंने पशु उप निदेशक को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। उन्होंने पॉलीक्लिनिक में तैनात डॉक्टर राजेश जाखड़ को सूचना दी, लेकिन उन्होंने करीबन आधे घंटे बाद चिकित्सा सुविधा भेजी तथा इस दौरान सांड तड़प तड़प कर मर चुका था। संजय परमार ने बताया कि इसी दौरान एक सांड और बीमार होने की सूचना रेस्ट हाउस के समीप से भी आई तथा उन्हें फिर वही प्रोटोकॉल अपनाया, लेकिन इस बार भी नगर परिषद व पशु चिकित्सकों की लापरवाही व ढीली कार्यशैली से उस सांड ने भी दम तोड़ दिया। संजय परमार ने कहा कि गौरक्षा दल भिवानी के पशु उपचार के लिए एक इमरजेंसी नंबर जारी करने व जब तक एम्बुलेंस ठीक नहीं हो जाती तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लिखित में आश्वासन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। ऐसा है जी, पिछले 3 महीने से नगर परिषद के द्वारा जो एम्बुलेंस लाई गई है वो खराब खड़ी है। तो पिछले 3 महीने से एम्बुलेंस खराब होने के बावजूद भी गौरक्षा दल भिवानी के गौ सेवक अपने स्तर पर ये इनकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करके इन एक्सीडेंट गाय कुत्ता बिल्ली की सेवा कर रहे हैं, जबकि ये काम नगर परिषद का है। और हम पिछले 3 महीने से लगातार इनके द्वारा फोन के द्वारा इनसे वर्ब ली और इनसे मिलके, और 20 तारीख को मैंने इनके पास मेल भी करी और इनको बाकायदा कमेटी में अंदर चिट्ठी भी डाली थी, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। एम्बुलेंस ना मिलने की स्थिति में ये गौवंश कोई भी मर सकता है, हादसा हो सकता है। हम अपने स्तर पर कभी झज्जर से भाई सुनील नेमाना है, उनकी एम्बुलेंस मांग के लेके आते हैं, कभी जुई गौशाला से भाई आशीष अग्रवाल है, कभी उनकी एम्बुलेंस मांग के लेके आते हैं, और हम ऐसे काम चला रहे थे। आज हमारे पास एक एम्बुलेंस थी, वो झज्जर से मंगवा रखी थी, भाई सुनील नेमाना ने भेज रखी थी, क्योंकि ये कमेटी वालों के दिन के जू रेखती नहीं, और उसके बाद वो धराड़ू गई हुई थी। और इस दौरान में एक खागड़ ये तड़प रहा था यहाँ पे बावड़ी गेट पे। हमने विकास जी को फोन किया, विकास सेंटर इंस्पेक्टर के पास, ये नहीं पहुंचे और ये तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद एक फोन और आता है रेस्ट हाउस के पास, एक सांड और तड़प रहा है, हमने फिर मैसेज दिया इनके पास, उसमें भी ये लेट पहुंचे। और लेट पहुंच के क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर ट्राली लेके जाते हैं, बताओ अब जेसीबी लेके जाते हैं। जिंदगी का खागड़ को बताओ जेसीबी में कैसे डालेंगे ये। आज इसके विरोध में 3 महीने से ये एम्बुलेंस खराब हो रही है। और मेन बात है, हमारे जो पशु चिकित्सक है उनके पास फोन किया, डिप्टी डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया, और दूसरे जो डॉक्टर जाखड़ थे उन्होंने फोन किया, उठाया, तो पूरे आधे घंटे बाद डॉक्टर भेजा, इतने मर गया। तो आज पशु चिकित्सकों की लापरवाही और नगर परिषद की लगातार जो ये अवहेलना है इन गौवंश के प्रति, उसके कारण ये जो गौवंश मरे हैं, आज इनके विरोध में, मौत के विरोध में हम धरने में बैठे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अधिकारियों और विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यूनियन के जिला सचिव सोमवीर पालवास ने बताया कि विभाग द्वारा लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे वेतन संबंधी हैं। आईबी सिविल प्रधान नरेंद्र दलाल ने कहा कि काम बंद होने से डिग्गियों में पानी नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विभाग और संबंधित अधिकारियों की होगी। हरियाणा गर्व पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में
सिंचाई भवन भिवानी में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों और विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की तथा अनिश्चितकालीन धरना दिया। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के जिला सचिव सोमवार पालीवास ने बताया कि जनवरी माह तक की सैलरी भी कर्मचारियों को नहीं दी गई थी, जिसमें कर्मचारियों द्वारा बैंक से लोन आदि लिए हुए हैं, जिनको चुकाने में कर्मचारी असमर्थ हैं, लेकिन विभाग और अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आईबी सिविल प्रधान नरेंद्र दलाल ने कहा कि विभाग द्वारा कर्मचारियों की वेतन संबंधी और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों द्वारा यह धरना निश्चितकालीन रहेगा। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिला सचिव सोमवीर पालवास। आज सिंचाई विभाग के अंदर आईबी भिवानी सिविल ब्रांच ने धरने का नोटिस दिया हुआ था 27 तारीख को, जिस पे एक्शन महोदय ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हमने बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करी गई, लेकिन पहले हमने 17 तारीख को उनको उनके संज्ञान में लेकर हमारे संगठन ने उनको चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हमने 27 तारीख को धरने का नोटिस दिया, उसके बावजूद उन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद मजबूरन कर्मचारी साथियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए, जिसमें निम्न मांगे थी हमारी। और हम तो इनको मांगे नहीं मान रहे, क्योंकि ये तो हमारे रूटीन के काम है। जो रूटीन के काम अगर करने पे हो अधिकारी तो एक दिन का काम है, लेकिन बार बार मीटिंग करने के बावजूद और उनके संज्ञान में लाने के बावजूद, संगठन के द्वारा चिट्ठी लिखने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं करी जा रही। और पूर्व में जिले का सह सचिव और अपने आईबी भिवानी ने ये धरना प्रदर्शन किया। इसका कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन अगर किसी भी इंसान को उसका मेहनताना न मिले उसके लिए वो क्या करे। इस धरने प्रदर्शन देने पर हम मजबूर हुए हैं। हमारा अधिकारियों से कोई रोष नहीं है, हमारे अधिकारी हैं, लेकिन वो जो हमारी मांगे तो क्या जो हमारे जैसे सभी कर्मचारियों की EMI कटती है 1 तारीख को और तनख्वाह रिलीज होती है 4-5 तारीख को, वो भी कभी कभी 7-8 तारीख को। कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण उन पर देरी की जा रही है। नहीं तो अपनी तो तनख्वाह ये ले लेते हैं टाइम पे, लेकिन कर्मचारियों को जो छोटा वर्ग का कर्मचारी है उसको 1 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए। EMI भी ड्यू होती है, उनका जो सिविल स्कोर है वो भी खराब होता है। भिवानी जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। जिला बार की चुनाव कमेटी के अध्यक्ष अधिवक्ता विनोद तंवर ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया व अन्य न्यायाधीशों ने शिरकत की। नवनियुक्त प्रधान संदीप तंवर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो अधिवक्ताओं से वादे किए थे वे उन्हें पूरा करेंगे और अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाएगा। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नवनियुक्त प्रधान संदीप तंवर, उप प्रधान रेणुबाला सैनी, सचिव विनोद भारद्वाज, सह सचिव सोनू शर्मा, कोषाध्यक्ष कंचन रखेजा, लाइब्रेरियन नीर कैलाश, ऑडिटर कन्हैया लाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो अधिवक्ताओं के वादे किए थे उन्हें वह पूरा करेंगे। इसके अलावा सभी अधिवक्ताओं का बीमा करवाया जाएगा, उपभोक्ता न्यायालय को न्यायालय परिसर में लाया जाएगा एवं अधिवक्ताओं के बैठने स्थानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी अधिवक्ताओं का बीमा करवाया जाएगा, उपभोक्ता न्यायालय को न्यायालय परिसर में लाया जाएगा एवं अधिवक्ताओं के बैठने के स्थानों की व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ताओं के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य किए जाएंगे। मैंने मंच के माध्यम से आपके सामने बताया है कि मेरा एक कार्यकाल है, उसमें मैं मेरे देवतुल्ला अधिवक्तागण जिन्होंने मुझ में बहुत रूपी आस्था व्यक्त की है, उनके मान सम्मान को बढ़ाने का भरसक प्रयास करूंगा और न्याय व्यवस्था बिना भय और भ्रष्टाचार के हर गरीब को ये महसूस हो कि पीड़ित शोषित जो है कि न्याय का मंदिर है और यहाँ हमें जरूर न्याय मिलेगा, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। जो समस्याएं हैं उनका निवारण, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो यहीं की है, भ्रष्टाचार रूपी समस्या, उसका क्या निवारण करना है, उस पर तो कंट्रोल करना है। एक सही वाली बात की थी आपने। तो रखता हूँ मैं इस 1 साल के कार्यकाल में मैं 1 पैसे का भी खर्चा अपने ऊपर नहीं करूंगा। जो वकील साथियों का पैसा है उनके विकास में ही खर्च होगा।
बिल्कुल, मेरे जो सीनियर अधिवक्ता है श्री अविनाश सरदाना जी, बाबूजी मनोहर लाल सरदाना जी, सोहन लाल मक्कड़ जी, बीबी जैन जी, ये सीनियर अधिवक्ता, इनको लेकर एक कमेटी बनाएंगे और जो इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ बाबूजी हैं इंश्योरेंस के पैनल पे है, उनके पास उनके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर ग्रुप इंश्योरेंस सभी साथियों का करा दूं। 15 अप्रैल मैंने एक तारीख भी तय की है, 15 अप्रैल तक सभी वकील साथियों का ग्रुप इंश्योरेंस करा दूंगा। हमारे आदरणीय प्रधान जी संदीप जी ने आपको अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बता दिया है, मंच के माध्यम से भी बताया था और अभी मीडिया कर्मियों को आपके चैनल के माध्यम से भी अवगत करवाया है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अधिवक्ताओं को, अपने जितने यहाँ देवतुल्य अधिवक्ता साथी हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सबको मैं भी आश्वस्त करता हूँ कि भाई संदीप के साथ, संदीप की जो योजनाएं हैं, जो अधिवक्ताओं को लेकर संदीप जी ने जो अपने विचार रखे हैं कार्य करने के लिए, मैं उन सब कार्यों में भाई संदीप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन कार्यों को पूरा करवाने में जो समस्याएं हैं वो तो हमारे प्रधान जी ने बताया है कि किस तरीके से दूर की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की भी समस्याएं हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपना भरकर प्रयास करूंगी कि उन जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए और जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व मुझे मिला है उसको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। जी सर, यहाँ के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, जो बार रूम है वो काफी छोटा सा है। मेरी ये पहल रहेगी कि मैं उस बार रूम को बड़ा बनाऊं, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है, ताकि हम एक साथ बैठे कोई। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बार एसोसिएशन के विकास के लिए किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वे उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे और मेरे सब जुडिशियल ऑफिसर साथियों को भी यहाँ पर बुलाया और वो भी इतनी अच्छी सेरेमनी के लिए बुलाया, तो इसके लिए मैं कई दिल से अपनी तरफ से और अपने सभी जुडिशियल ऑफिसर, आज का दिन ये मेमोरेबल टाइम रहेगा मेरे लिए भी और मेरे साथी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी। इतना चार्ज एटमॉस्फेयर, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतना हर्ष उल्लास और इतनी खुशी शायद ही मैंने कभी किसी इलेक्शन में देखी। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक भी देता हूं। अभी प्रधान जी ने यहाँ पर अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो जो आपसे वादे किए गए, तो वो मैं यही चाहता हूँ कि प्रधान जी उसको जरूर पूरा करें और जो भी यथासंभव मदद मेरी तरफ से चाहिए तो मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहूँगा। और अब चलते चलते हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 4 DSP और 3 SHO सहित 25 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के बाद प्रशासन ने भी कड़ी सख्ती दिखाई है। भिवानी में DC महावीर कौशिक और SP नीतीश अग्रवाल ने खुद नकल रोकने का मोर्चा संभाला है। DC ने कहा है कि नकल के मामले में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। DC व SP नीतीश अग्रवाल ने भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना और धनाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे व कंट्रोल यूनिट को भी चेक किया। कौशिक ने कहा कि अगर नकल के मामले में परीक्षा केंद्र अधीक्षक अथवा निरीक्षक या अन्य कोई स्टाफ सदस्य संलिप्त पाया जाता है तो उसका नौकरी से निष्कासन तय है। नकल रहित परीक्षाएं करवाने के लिए SDM की फ्लाइंग भी बनाई गई है। इसके अलावा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी भी परीक्षाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। गांव में सरपंच की जिम्मेदारी है कि उसके गांव के क्षेत्राधिकार में आने वाले परीक्षा केंद्र में नकल रहित परीक्षाएं सुनिश्चित करें। अगर किसी गांव में नकल का मामला पकड़ा गया तो उस परीक्षा केंद्र को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित सरपंच व पंच के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि जिले के परीक्षा केंद्रों में नकल रहित परीक्षाएं करवाने के लिए पुलिस की 10 पेट्रोलिंग पार्टियां काम कर रही हैं। एक पेट्रोलिंग पार्टी निर्धारित समय में आधा दर्जन से भी अधिक परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ इकट्ठी न होने देने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में 5-5 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
परीक्षा केंद्रों की छतों पर भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। अगर परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ इकट्ठी होती है तो ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से हिरासत में ले लिया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन। नगर परिषद व पशु चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरने पर बैठे गौरक्षक। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सिंचाई भवन भिवानी में दिया अनिश्चितकालीन धरना। भिवानी के अधिवक्ताओं को किया जाएगा बीमा पॉलिसी में शामिल, कहा जिला बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।